फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल फीचर्स जो इंडस्ट्री की हैं वो की थी, और उसके अंदर भी अगर हम देखें कुछ फीचर्स हम कर चुके थे ऑलरेडी। जैसे 4 फीचर हम कर चुके थे, उसके बाद 5th वन पर आते हैं जो 5th फीचर है। अब 5th क्या है? ये है आपकी टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है आपका तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ। तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। अब ये कहता है इसके अंदर है क्या कि जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री जो टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर देखें, टेक्निक के अकॉर्डिंग हमारी इंडस्ट्री जो है वो आपकी बैकवर्ड है। अब बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो जितने भी आइटम्स का प्रोडक्शन होता है उनकी कॉस्ट अगर देखें अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा होती है। अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा अगर देखें, अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी भी लो है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। जबकि जो अदर कंट्रीज़ अगर देखें, जैसे चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना में अगर हम देखें, चाइना की जो आइटम है वो सारी की सारी, वो चाइना जो है वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चाइना की आइटम अगर आप देखें, चाइना की आइटम जो है वो कॉस्ट उनकी हमेशा आपको कम मिलेगी। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बनाने की जो लागत है, यही एक रीज़न है कि जो चाइना की आइटम है, चाइना की आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो आपको यहाँ पर कम मिलेगा। इंडिया के अंदर जो सेलिंग प्राइस है वो आपको कम दिखाई देगा। जो इंडिया के आइटम्स हैं वो आपको ज़्यादा कॉस्ट में मिलती हैं, जो चाइनीज़ आइटम आपको वो कम कॉस्ट में मिलती हैं। वो कम कॉस्ट मीन्स कम प्राइस में मिलती हैं। कम प्राइस में मिलने का मीनिंग क्या है? कम प्राइस में मिलने का मीनिंग यही है कि जो चाइना की आइटम है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली वो हमसे आगे है, एडवांस्ड है। तो हम अगर देखें, हमारी जो इंडस्ट्री अगर देखें वो टेक्निकली बैकवर्ड है आज की डेट में भी। टेक्निकली अगर देखें हम आज की डेट में भी उनसे पिछड़े हुए हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री। अब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री है आपका बुनियादी संरचना वाले उद्योग का अभाव। बुनियादी संरचना वाले उद्योग का अभाव। अब बुनियादी संरचना वाले उद्योग के अभाव में ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे यहाँ जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, उनके लिए जो बुनियादी संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कहीं ना कहीं कमी मिलती है। यानी अगर हम देखें इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री के लिए आपको बेसिक किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन इंडस्ट्रीज़ की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे हम एक पावर चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक ट्रांसपोर्ट चाहिए, यातायात जो है आपका। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, इससे अलग और बहुत सी आइटम है, जैसे अच्छे रोड्स चाहिए। तो ये कहता है ये जो इंडस्ट्रीज़ जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो इंडस्ट्रीज़, उन इंडस्ट्रीज़ की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारी इंडस्ट्रीज़ के बैकवर्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ये भी है कि किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो इंडस्ट्री चाहिए वो हमारे यहाँ है ही नहीं।
एक ही कहता है, एक फीचर हमारे यहाँ की अगर देखा जाए हमारी इंडस्ट्रीज़ की, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 3 वर्ड आते हैं। लिबरलाइजेशन है आपका उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन है आपका निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन है आपका वैश्वीकरण। अब यहाँ पर अगर देखें उदारीकरण क्या है, उदारीकरण है आपका यहाँ पर कि जो लिबरलाइजेशन है उदारीकरण, उसके अंदर क्या है, ये है आपका, अगर साधारण भाषा में देखें, जो ये आपका उदारीकरण नियमों से संबंधित है। निजीकरण आपका क्या है, निजीकरण आपका जो निजी क्षेत्र है उसको ज़्यादा स्वतंत्रता देना है। और वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण आपका जो घरेलू बाजार है, घरेलू बाजार को खोलना है। ये आपका घरेलू बाजार को खोलना है। अब यहाँ पर ये कहता है कि इंडियन इंडस्ट्री की अगर देखें, इंडियन इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होती जा रही है, या ये अगर देखें कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ कर रही है, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, फर्स्ट अगर देखें उदारीकरण, उदारीकरण का अर्थ क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, नियमों में ढील देनी शुरू कर दी है। नियमों में ढील देने का अर्थ है कि यहाँ पर कि जो केवल ज़रूरी नियम हैं केवल उन्हीं को उद्योगों के ऊपर लागू किया जाएगा। जैसे कोई आप नई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो हर इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनको छूट दी गई है कि वो चाहें तो लाइसेंस ले सकते हैं या बिना लाइसेंस के भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, बिना लाइसेंस के भी इंडस्ट्री स्टार्ट की जा सकती है। तो उदारीकरण क्या है, ये नियमों में उदारता है, यानी लिबरल बाय रूल्स है, ये नियमों के द्वारा उदारीकरण। दूसरा है आपका निजीकरण। अब निजीकरण में क्या है, पहले अगर आपको ध्यान हो, जो आपके जितने भी उद्योग थे वो सारे के सारे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे। जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर के अंडर ही थी। निजी क्षेत्र के, प्राइवेट सेक्टर के अंडर बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी। अब पब्लिक सेक्टर में इन्होंने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर के अंडर जितनी इंडस्ट्रीज़ थी, ये देखा गया कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो सेक्टर हैं जो सारे पब्लिक के पास थे पहले, पब्लिक सेक्टर के पास, यानी कि जिनके अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र है वही केवल उत्पादन करता था, अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए। यानी अब वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं कि आप चाहें तो आप इस सेक्टर के अंदर कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जैसे अगर हम देखें जो एम्यूनिशन है, जैसे अगर हम देखें जो आपकी टोबैको इंडस्ट्री है, तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी, बहुत सारी क्या अगर ये कहें लगभग मैक्सिमम सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी आपकी। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इन सभी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब जो प्राइवेटाइजेशन होगा तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए नए नए डोर्स ओपन होंगे। नई कोई प्राइवेट इंडस्ट्री अगर खोलना चाहता है तो उस सेक्टर में खोल सकता है, उस आइटम का प्रोडक्शन कर सकता है। और ये चीज़ें हम प्राइवेटाइजेशन की ये हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा उसके अंदर जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जहाँ पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको पढ़ेंगे हम ध्यान से। एक है इसके अंदर आपका घरेलू बाजार को खोलना। अब घरेलू बाजार को खोलना क्या है, घरेलू बाजार को खोलना है कि जो हमारा घरेलू बाजार है, घरेलू बाजार का यहाँ पर अर्थ है कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसको खोल दिया गया है। ये हर देश के लिए है,
वैश्वीकरण का मीनिंग है कि जो पूरा विश्व है वो एक हो चुका है। एक होने का मतलब है कि सबकी डोमेस्टिक मार्केट दूसरे के लिए खुली हैं, या इसको सीधे अर्थों में कहें कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाकर बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि इंडिया की मार्केट में इंडियन आइटम्स ही सेल होंगी, किसी अदर कंट्री की भी सेल हो सकती है, किसी अदर कंट्री की भी सेल हो सकती है। तो यहाँ अगर देखें किसी अदर कंट्री की सेल हो सकती है मीन्स कि दूसरी जो कंपनियाँ हैं वो हमारी मार्केट में आ सकती हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी तो अदर कंट्रीज़ की मार्केट में जा सकती हैं। तो ये अगर देखें ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, जो आगे जाकर इंडियन इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रोथ देगा।